हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया के घर हुआ। खुदीराम के जन्म से पहले उनके माता पिता ने 2 बेटों को बीमारी के चलते खोया था। खुदीराम भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और 1900 के दशक की शुरुआत में अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के सार्वजनिक भाषणों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। 19 जुलाई 1905 को जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का फैसला किया, बंगाल ही नहीं पूरे भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा। हर जगह विरोध मार्च, विदेशी सामान के बहिष्कार और अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लेखों की एक तरह से बाढ़ आ गई। उसी जमाने में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने जुगांतर अखबार में एक लेख लिखा जिसे सरकार ने राजद्रोह माना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने न सिर्फ प्रेस को जब्त करने के आदेश दिया बल्कि भूपेंद्र नाथ दत्त को ये लेख लिखने के आरोप में 1 साल की कैद की सजा सुनाई। इस फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में आग में घी डालने का काम किया। यही नहीं, किंग्सफोर्ड ने वंदे मातरम का नारा बुलंद करने वाले एक 15 वर्षीय छात्र को 15 बेंत लगाने की कठोर सजा सुना दी। इसके बाद 6 दिसंबर 1907 की रात को मिदनापुर जिले में नारायणगढ़ के पास बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रिस फ्रेजर की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश हुई। कुछ दिनों बाद चंद्रनागौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को उड़ाने का एक और प्रयास किया गया जिसमें बरिंद्र घोष, उलास्कर दत्त और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। 1906 में मिदनापुर में एक मेले का आयोजन किया गया। सत्येंद्रनाथ बोस ने वंदे मातरम शीर्षक से अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए एक पर्चा छपवाया था। खुदीराम बोस को मेले में इस पर्चे के वितरण का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां अंग्रेजों के एक पिट्ठू रामचरण सेन ने उनको शासन विरोधी पर्चा बांटते देख लिया। उन्होंने इसकी सूचना वहां तैनात एक सिपाही को दे दी। पुलिस के एक सिपाही ने खुदीराम को पकड़ने का प्रयास किया। खुदीराम ने उस सिपाही के मुंह पर एक घूसा जड़ दिया। तभी वहां दूसरे पुलिस वाले पहुंच गए। उन सब ने मिलकर खुदीराम बोस को पकड़ लिया। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा लिखते हैं, 1 मई 1908 की सुबह वैनी रेलवे स्टेशन के पास किशोर खुदीराम पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने सुना कि लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा, वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज माँ बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। उनके मुंह से अनायास निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहां पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उसका बंगला बोलने का लहजा और नंगे पांव होने के कारण संदेश में खुदीराम फौरन पकड़ लिया गया। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था उस वक्त उनके कपड़ों से एक रिवाल्वर नीचे गिर गया। उन्होंने फायर करने की मंशा से तुरंत एक छोटा लोडेड रिवाल्वर निकाल लिया। उनकी जेब से 37 कारतूस और 30 रुपए भी मिले। खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश H.W. कॉन्सडफ की अदालत में हत्या के मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम को अदालत में लाया जाता था तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। इस प्रकार की और सारी वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।